एपिसोड 1। फर्ज की आग। सुबह के 5:30 बजे थे। बाहर अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, लेकिन संध्या की आंखें खुल चुकी थी। आंखें क्या खुली थी, मानो किसी ने पलकों पर जलते हुए कोयले रख दिए हों। उसने धीरे से अपना हाथ माथे पर रखा। शरीर भट्टी की तरह दहक रहा था। बगल में रखे थर्मामीटर ने गवाही दी। बुखार 102.5 डिग्री पार कर चुका था। संध्या ने गहरी सांस ली। उसके गले में कांटों जैसी चुभन हुई। उसने चाहा कि आज बस 5 मिनट और सो ले, पर तभी रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज आई, जो उसे याद दिला रही थी कि इस घर में बहू को बीमार होने की इजाजत नहीं है। दीवारों को थामते हुए लड़खड़ाते कदमों से वह रसोई तक पहुंची। अभी चाय का पानी चढ़ाया ही था कि उसका देवर विवेक चप्पलें घसीटता हुआ अंदर आया। संध्या का उतरा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा। विवेक थाली पटकते हुए, भाभी, ये क्या रोज रोज की घिया तोरई बनाकर रख देती हो? कल रात भी यही खाई थी। आज मेरा मन गोभी के पराठे और मलाई वाली गाढ़ी दही खाने का है। जल्दी से तैयार कीजिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। संध्या ने रसोई का स्लैब का सहारा लिया और भराई आवाज में बोली, विवेक, आज मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। सांस भी फूल रही है और बुखार बहुत तेज है। आज जो बना है वही खा लो। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दूंगी, वादा करती हूँ। विवेक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोला, हद है भाभी, एक पराठा बनाने में आपको मौत आ रही है। जब देखो अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाती हो ताकि काम न करना पड़े। हमें क्या भूखा ऑफिस भेजोगी? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। शोर सुनकर सासू माँ और संध्या के पति आकाश भी रसोई में आ गए। संध्या ने उम्मीद भरी नजरों से आकाश की तरफ देखा, पर आकाश ने अपनी पत्नी की बीमारी को अनदेखा कर विवेक की हाँ में हाँ मिलाना बेहतर समझा। आकाश झुंझलाते हुए, तो क्या हुआ संध्या, अगर छोटा भाई कुछ खाने की जिद कर रहा है तो बना दो ना। घर के काम में इतनी कामचोरी ठीक नहीं है। एक पराठा बेलने से बुखार बढ़ नहीं जाएगा। थोड़ा हाथ पैर हिलाओगी तो आलस खुलेगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। संध्या कांपते होठों से, आकाश, आलस नहीं है, सच में बहुत तकलीफ हो रही है। कम से कम एक बार हाथ लगाकर मेरा बुखार तो देख लो। आकाश बिना देखे, अरे बुखार बुखार कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। काम करोगी तो पसीना आएगा और बुखार अपने आप उड़ जाएगा। सासू माँ हाथ नचाते हुए, और नहीं तो क्या। बहू, हम तुझे यहाँ अचार डालने के लिए नहीं लाए हैं। चुपचाप मेरे बेटे ने जो कहा है वो बना। हमें मत सिखा कि बीमार कैसे होते हैं। हमने भी सारा जीवन इसी रसोई में गलाया है। 10-10 लोगों का खाना अकेले बनाया है, पर कभी ऐसे बहाने नहीं बनाए। महारानी मत बन और चुपचाप चूल्हा जला। संध्या सांस की तरफ देखकर, माँ जी, क्या बहू होना कोई गुनाह है? क्या बीमार पड़ने पर इस घर में मुझे आराम का हक भी नहीं है? सासू माँ कड़क आवाज में, हक और आराम अमीर घर की बहुओं को शोभा देता है। हमारे यहाँ तो सेवा ही बहू का सबसे बड़ा हक है। अब जुबान मत लड़ा और काम शुरू कर। तभी ससुर जी बाहर से आए। उन्होंने बहू की हालत देखी और सबको टोकना चाहा। अरे, तुम सब अंधे हो क्या? बहू का चेहरा देखो, बुखार से फटा जा रहा है। जरा रहम करो उस पर। इंसान है वो, कोई मशीन नहीं। लेकिन सासू माँ ने उन्हें वहीं चुप करा दिया। आप चुप रहिए, आपको तो हमेशा इसकी ही तरफदारी सूझती है। इसी लाड़ ने तो इसे कामचोर बना दिया है। आज पराठे नहीं बनाएगी तो कल ये बिस्तर से ही नहीं उठेगी। संध्या की आंखों से गर्म आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से गोभी कद्दूकस करने लगी। तवे की गर्मी उसके चढ़ते बुखार को और बढ़ा रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे और हाथ कांप रहे थे, पर वह पत्थर की मूर्त बनी पराठे सेकती रही। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ठहाके लगाते हुए मजे से पराठे खा रहे थे। कोई चटनी मांग रहा था तो कोई एक्स्ट्रा मक्खन, पर किसी ने मुड़कर रसोई की चौखट पर खड़ी उस औरत की तरफ नहीं देखा जो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सबको खाना खिला रही थी। किसी ने यह तक नहीं पूछा, संध्या, क्या तूने एक घूंट पानी भी पिया है? आगे की कहानी अगले एपिसोड में। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जिससे कि हमारी अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।